जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आगामी जो परीक्षाएं होनी है एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी, उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक गुजारिश और है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितने तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलते हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहता है जिस प्रकार मैच का संबंध विन से है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार मैच का संबंध किससे है, विन से, तो उसी प्रकार एग्जामिनेशन का संबंध किससे है। आप ध्यान से एक एक बात को समझते चलना। यहाँ पे बोल रहा है मैच का संबंध विन से है। मैच खेलते हैं जिसको क्रिकेट मैच बोलते हैं। मैच में क्या होता है, विन। विन मतलब होता है जीतना। और एग्जामिनेशन का संबंध अपने लोगों से पूछ रहा है, तो एग्जामिनेशन का संबंध हो जाएगा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, विन नहीं करते हैं, जीतते नहीं है एग्जामिनेशन को। एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस पाते हैं, सफलता पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जामिनेशन का संबंध किससे हो जाएगा, सक्सेस से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 4 देना है। निम्नलिखित 4 में से यहाँ पे 4 की जगह 3 करना है। कहता है निम्नलिखित 4 में से, निम्नलिखित मतलब साथी जो नीचे लिखा हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है ए बी सी डी। कहता है निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है और इसका इस प्रकार से इसका एक समूह बनता है। बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब अलग, यानी डिफरेंट है। तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जी, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 136 दिया है, 119 दिया है, 153 दिया है, 147 दिया है। यदि आप 147 को 17 से डिवाइड करते हो, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो ये पूरा नहीं कटेगा। 147 17 से क्या होगा, 17 के टेबल में 147 नहीं आता है। बाद बाकी जितने सारे डिजिट हैं 136, 119 और 153, ये क्या है, 17 से पूरा कट जाता है। ये भी 17 से कट जाता है, 119 भी 17 से कट जाता है और 153 भी क्या होता है, 17 से कट जाता है। और 147 जो है 17 से नहीं कटता है। ध्यान देना आप, 147 क्या है, 17 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। यानी इस तीनों से ये क्या है, अलग है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी, 147। यहाँ पे 147 करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका आ गया बोर्ड मास का सवाल, BODMAS। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑफ का करते हैं, ऑफ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफ मतलब हिंदी में काके की। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। ध्यान देना आप। कहता है यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ क्या है साथी, माइनस। माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलना। डिवाइड का अर्थ है माइनस और गुना का अर्थ प्लस हो तो इसका निकालना है। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, मैं आपको लिख करके एक एक करके बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 40, उसके बाद है प्लस, लेकिन यहाँ पे बोला गया है, आप ध्यान से देखना, प्लस का अर्थ है माइनस। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। कितना, तो 20। उसके बाद है गुना, यहाँ पे बताया गया है, कहता है माइनस का अर्थ गुना, डिवाइड का अर्थ माइनस और गुना का अर्थ प्लस। तो यहाँ पे गुना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई का साइन को इसको किससे डिनोट किया है, प्लस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। कितना प्लस हो जाएगा, 16। उसके बाद है माइनस, यहाँ पे माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो गुना 4 यानी मल्टीप्लाई 4। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट कहीं पे नहीं है मेरे दोस्त। ओ का काम करते हैं, ओ से होता है ऑफ, हिंदी में होता है काके की, तो इसमें कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है।
डी से डिवाइड, तो डिवाइड भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे, डिवाइड का साइन। उसके बाद हम एम से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का करेंगे। 16 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 64। उसके बाद है ऐड, तो 40 में से 20 को माइनस करेंगे, तो 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 64 कितना आ जाएगा 84। इसका आंसर हो जाएगा 20 में 64 को प्लस करेंगे तो 84 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि डी नंबर ऑप्शन में क्या है गिवन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका आ गया सिटिंग अरेंजमेंट बोलो या सर्किल वाले बोलो या पजल बोल दो, उसका आ गया। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जो इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है इस वीडियो में। कहता है एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, कितने मित्र हो गए 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं जो एक सर्कल में खड़े हैं, कितने 6 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है एन आर और ओ के बीच में है, ध्यान से आप समझना। यहाँ पे बता रहा है एन आर और ओ के बीच में है। अपने लोगों को अभी ये नहीं पता है जो एन कहाँ पे बैठा है और आर कहाँ पे बैठा है। जो क्लू मतलब ये क्लू जो दिया हुआ है एन आर और ओ के बीच में है, तो यहाँ पे नहीं पता है जो एन कहाँ पे बैठा है और आर कहाँ पे बैठा है। तो अभी हम इसका काम नहीं करेंगे, आगे पढ़ के देखते हैं, इसको हम अभी छोड़ दिए। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एम क्यू और पी के बीच में है। एम जो है क्यू और पी के बीच में है, ये भी नहीं पता है जो क्यू कहाँ पे है और पी कहाँ पे है, इसको भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आगे पढ़ के देखता हूँ। आर पी के बाएं ओर है, यहाँ पे कन्फर्म दिया हुआ है आर जो है वो पी के बाएं ओर है, तो मैं पी को यहाँ पे मान लेता हूँ। ध्यान से समझना, आप कहीं पे मान सकते हो, ठीक है, ऊपर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो नीचे से ही लेना है। यहाँ पे बोल रहे हैं आर पी के बाएं ओर है, तो पी के बाएं ओर इधर होगा और दाएं ओर किधर होगा, यदि नीचे से लेंगे तो इधर होगा, ये लेफ्ट हैंड की तरफ और ये राइट हैंड की तरफ। ध्यान से समझना, आर जो है पी के बाएं ओर है, पी के बाएं ओर कौन है आर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एन जिसको मैं छोड़ा था, अब इसका काम करेंगे। एन आर और ओ के बीच में है, एन जो है आर और ओ के बीच में है, आर यहाँ पे है और ओ यदि मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो बीच में पी आ जाएगा, तो यहाँ पे ओ नहीं होगा, तो ओ कहाँ पे होगा यहाँ पे। एन जो है आर और ओ के बीच में कौन आ गया एन आ गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है एम क्यू और पी के बीच में है। एम जो है वो क्यू और पी के बीच में है, क्यू और पी के बीच में कौन है क्यू और पी के बीच में कौन है एम है, क्यू और पी के बीच में कौन है एम बैठा हुआ है। अब आप ध्यान से देख लो, कहता है 6 मित्र हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्ताकार घेरे में है, एन आर और ओ के बीच में है, एन जो है आर और ओ के बीच में है। इसको मैं हटा दिया हूँ कि आपको आसानी से दिखाई दे। एन आर और ओ के बीच में है, एन जो है आर और ओ के बीच में एन है, एम क्यू और पी के बीच में है, एम जो है क्यू और पी के बीच में कौन है एम बैठा हुआ है, आर पी के बाएं ओर है, आर जो है पी के बाएं ओर, ये बायां हो जाएगा यदि नीचे से लेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा दायां, इधर राइट इधर लेफ्ट। तो अपने लोगों से पूछ रहा है बताएं कि एम और आर के बीच में कौन बैठा है, तो एम और आर के बीच में कौन बैठा है, एम और आर के बीच में कौन बैठा है पी बैठा है, एम और आर के बीच में कौन बैठा है पी बैठा है। ऑप्शन नंबर किस में है बी में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मोहन ने पी से क्यू की दूरी 8 मीटर सीधी तय की। आप डरना नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके, ये आपका डायरेक्शन का है। यदि आपको डायरेक्शन चैप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक, तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ये डायरेक्शन का सवाल आ गया। कहता है मोहन ने पी से क्यू की दूरी 8 मीटर सीधी तय की। डायरेक्शन तो ध्यान से आप समझना, ऊपर क्या होता है ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर आपको याद रखना है। नीचे क्या होता है दक्षिण, उत्तर के अपोजिट क्या होता है दक्षिण। राइट हैंड की तरफ में साथी होता है पूर्व और लेफ्ट हैंड की तरफ में होता है पश्चिम। तो यहाँ पे बोल रहा है मोहन ने पी से क्यू की दूरी 8 मीटर सीधी तय की। मान लो मोहन यहाँ से चलना शुरू किया पी बिंदु से
और Q बिंदु तक पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ। ये P बिंदु से चलना प्रारंभ किया। कौन चलना प्रारंभ किया? मोहन ने। कहाँ तक पहुंचा? 8 मीटर की दूरी तय की, 8 मीटर। और कहाँ पे पहुंच गया? Q पे, यहाँ पे पहुंच गया Q पे, ध्यान देना आप। सीधी तय की। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चला। अब यहाँ से क्या हो गया? दायां ओर मुड़ गया। इधर ये जा रहा था, अब यहाँ से क्या हो गया? दायां ओर मुड़ गया। तो दायां मुड़ेगा साथी तो नीचे आएगा दक्षिण की तरफ। दाईं ओर मुड़ करके कितना चला? 5 किलोमीटर। ध्यान देना आप, 5 मीटर, किलोमीटर नहीं, 5 मीटर, 5 मीटर चला। तथा दोबारा दाईं ओर मुड़ करके, ये किधर जा रहा है? ये जा रहा है दक्षिण की ओर। और दक्षिण से जब दाईं ओर कोई मुड़ेगा, ध्यान देना आप, दक्षिण से कोई दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? पश्चिम की ओर। दक्षिण से कोई यदि दाएं मुड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है तथा दोबारा दाएं ओर मुड़ करके 7 मीटर चला। यदि कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है और वो दाएं मुड़ेगा दोस्त, तो किधर जाएगा? पश्चिम की तरफ। मुड़ करके कितना चला? 7 किलोमीटर। ये चला 7 मीटर, 7 मीटर है, 7 मीटर चला। और अंत में वह फिर से दाएं ओर मुड़ करके, यहाँ से वो क्या हो गया? फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा? उत्तर की ओर। अंत में वह फिर दाएं ओर मुड़ करके 5 मीटर चला। कितना चला? 5 मीटर। ठीक, कहता है बताए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी खड़ा है। तो ध्यान देना आप, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 मीटर। ये 7 मीटर यहाँ तक पहुँच गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये कितना हो गया? तो 8 में से आप 7 को माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर वाले 8 है और ये पहुँच करके यहाँ पे आ ही गया। तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी 1 मीटर की दूरी पर है वो, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। और फिर वापस वो कहाँ आ गया? 1 मीटर की दूरी पे अभी वो खड़ा है। यानी ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 1 मीटर, 1 मीटर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मैं ऐसे कितने अक्षर युग्म है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो ध्यान से आप देखना, S E Q U E N T I A L। कहता है कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे S है, S के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? T U V W X Y Z A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना आप, एक पेयर बन रहा है अपना, देखो L M N O N O P Q R S, एक पेयर बन रहा है इसका, S और N का। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बन रहा है? इसके बाद N है, N O P Q, दूसरा पेयर बन रहा है Q और N का। ठीक है, उसके बाद मिलाओ, कहता है S T U V W X Y Z A। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? ये Q है, इधर से आप देखो L M N O P Q R S, ये नहीं होगा। उसके बाद देखो आप, एक पेयर हो गया किसका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S N। उसके बाद दूसरा क्या हो गया? Q और N। तीसरा क्या हो जाएगा? S Q R S। तीसरा हो गया Q R S, मतलब कहने का मतलब S Q का। और चौथा क्या हो गया? A B C D E, E और A का, E और A का। E A बोलो या A E बोलो। कितना हो गया? 1 2 3 4। यहाँ पे कितना पेयर हो जाएगा? 4 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है P Q R S और T 5 नदियाँ हैं। P Q से छोटी है लेकिन T से लंबी है, R सबसे लंबी है तथा S Q से थोड़ी सी छोटी है तथा P से थोड़ी सी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ध्यान देना आप, यहाँ पे कितने नदी हैं? 1 2 3 4 5 नदी हैं। कहता है P Q से छोटी है, P जो है वो Q से छोटी है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, P जो है वो Q से छोटी कौन है? P है। P Q से छोटी है, Q से छोटी P है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, लेकिन T से लंबी है,
लेकिन टी से लंबी है, क्यू से तो छोटी है, पी क्यू से छोटी है, क्यू से छोटी कौन है, पी, लेकिन टी से लंबी है, ये टी से क्या हो जाएगा, लंबी है, टी से लंबी है। आर सबसे लंबी है, आर जो है सबसे लंबी है, तथा एस और क्यू से छोटी है, तथा एस क्यू से थोड़ी सी छोटी है, एस जो है क्यू से थोड़ी सी क्या है, छोटी है, क्यू से थोड़ी सी छोटी। तो देखो क्यू को यहाँ पे लिख देंगे और एस को यहाँ पे लिख देंगे, एस क्यू से थोड़ी सी छोटी है, तथा पी से थोड़ी सी लंबी, पी से थोड़ी सी लंबी है एस। तो सबसे छोटी नदी कौन है, तो सबसे छोटी नदी सबसे नीचे कौन हो गया, टी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये इसका आ गया ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। यदि विकास कहता है कि मयंक की माँ, साथ ही एक बात ध्यान से समझना, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशन RELATION, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, उसको ना अपने ऊपर लेकर के बनाना। अपने ऊपर कहने का मतलब अपने से रिश्ता देखना, तब जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे कह रहे यदि विकास कहता है, मान लो विकास नाम का कोई आदमी है, वो कहता है कि मयंक की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन होगा, मेरी बहन, मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन होगा, बहन होगी, और बहन का बच्चा कौन होगा, या तो भांजा होगा या फिर भांजी होगी। ध्यान से समझना आप। कहता है यदि विकास कहता है कि मयंक की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन होगा, मेरी बहन होगी, और बहन का बच्चा कौन होगा, या तो भांजी होगी या फिर भांजा होगा। तो यहाँ पे विकास दिया हुआ है, तो विकास लड़का का नाम होता है, तो विकास का, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो विकास किस प्रकार मयंक से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मामा का। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जिस प्रकार हमेशा का संबंध कभी नहीं से है, ये एनालॉगी का सवाल है, ये एनालॉगी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कहता है जिस प्रकार हमेशा का संबंध कभी नहीं से है, हमेशा का उल्टा क्या हो गया, कभी नहीं, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है, तो जीवित का संबंध किससे है, जीवित का संबंध आपका हो जाएगा मृतक से, जीवित का संबंध किससे हो जाएगा, मृतक से, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी कक्षा में अनीता का ऊपर से 8वां जबकि नीचे से क्रम 35वां है, तो बताएं कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, जब इस टाइप के सवाल रहे जो ऊपर से और नीचे से और नीचे, या फिर इसी को पूछ दे दाएं से, दाएं और बाएं से और बाएं, दाएं और बाएं, ध्यान देना आप। जब इस टाइप के सवाल हो तो आपको कुछ नहीं करना है। कहता है ऊपर से 8वां तो 8 लिख लो प्लस, कहता है नीचे से 35वां, या ऊपर से दिया रहे या नीचे से दिया रहे, दोनों को प्लस करके -1 कर देना है, या फिर दाएं दिया रहे और बाएं दिया रहे, कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस करके -1 कर देना है। तो दोनों को प्लस करो, 8 में 35 को प्लस करो, तो 35 में 35 में यदि हम 8 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 43, और 43 में से कितना माइनस करना है 1, तो कितना आ जाएगा 42 नंबर ऑप्शन, यानी 42 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 43 भी दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप ध्यान रखना जब किसी का क्रम पूछा जाए, ऊपर से दिया रहे और नीचे से दिया रहे, या फिर बाएं से दिया रहे दाएं से दिया रहे, तो आपको क्या करना है, दोनों का पोजीशन को प्लस कर लेना है, उसमें से -1 कर देना है। यहाँ पे 35 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना 43, और 43 में से 1 को माइनस जरूर करना आप, 43 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 42। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 3210 का संबंध 5432 से है, तो इसका संबंध यहाँ पे पूछ रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहाँ पे निकालना है। जब हम लोग इस टाइप के सवाल देखते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब,
और टेबल आता होगा, लेकिन इसके अलावे भी कोई कोई काम होता है। जैसे यहाँ पे क्या गया है, आप ध्यान से देखना, इसमें क्या किया गया है, 3210 है। यदि आप प्लस करोगे, इसका संबंध प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब टेबल से निकालोगे, नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन को लिया गया है। जो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहता है 3210, इससे ये बनाया है, कितना बनाया है, 5432। ध्यान देना आप, इसमें क्या किया है, तो 3 में 2 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 5, 2 में 2 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 4, 1 में क्या किया 2 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 3, 0 में क्या किया 2 को प्लस कर दिया साथी, कितना हो गया 2। आप भी क्या करना, 6 में 2 को प्लस करना, 6 में 2 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 8, 7 में 2 को प्लस करना, कितना आ जाएगा 9, 5 में 2 को प्लस करना, कितना आ जाएगा 7, और 3 में 2 को प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा 5। मतलब 8 9 5 7, कितना आ जाएगा आंसर 8 9 5 7, 8 9 7 5, सॉरी 8 9 7 5। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ पे है, 8 9 7 5, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ABCD ये अल्फ़ाबेट वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग मान लो या अल्फ़ाबेट। यदि कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो पहले से ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग में ना आप चेक सबको नहीं करना, कहीं से एक क्लू पकड़ना और उसी आधार पे बना देना। तो यहाँ पे देखो ACDF MOPR TVWI, अब यहाँ पे निकालना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमको ना एक बीच में दिखाई दे रहा है जो सीरीज में है CD, ध्यान से आप देखते चलना, C और D दिया हुआ है, यहाँ पे OP है, यहाँ पे VW है, ठीक है। तो बीच वाले जो अल्फ़ाबेट आएगा वो सीरीज में ही आएगा, मतलब एक के बाद दूसरा वाले आएगा। तो यहाँ पे देखो NP, N के बाद क्या आता है, O आता है, P आता है, तो ये तो नहीं होगा तब, ठीक। RS, ठीक, एक ये हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है, तो हम लोगों ने शुरू वाले और लास्ट वाले को चेक नहीं किया है, सिर्फ बीच वाले से मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अभी बता नहीं सकते हैं जो अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक ये हो भी सकता है, ठीक। T और V है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं बनाने के लिए एक बार मैं आपके सामने आंसर निकाल करके रख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो आपको पेपर में कैसे टाइम बचाना है। TV, T के बाद क्या आता है TU और V आता है, मतलब ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो T और V के बीच में U आता है, ठीक है, U और W भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ध्यान देना, आप सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो C के बाद D आता है, O के बाद P आता है, V के बाद W आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R के बाद S आ रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो R के बाद S आ रहा है, ये ऑप्शन एक ही में दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर B है। तो अपना B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PRSU। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित मतलब नीचे, संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या हो। तो आपको 9 ढूंढना है। इसमें सबसे पहले आपको कोई संख्या नहीं देखना है, सिर्फ 9 पे नजर टिकाना है। तो देखो 1 9 यहाँ पे है, 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 1 9 यहाँ पे है। कितने जगह पे 9 है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए एक एक करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 5 9 है। अब क्या बोल रहा है, जिनके बाद में सम संख्या, देखो 9 के बाद सम संख्या है, नहीं है। 9 के बाद सम संख्या है, नहीं है। 9 के बाद सम संख्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 के बाद सम संख्या है, तथा पहले विषम संख्या, तो पहले विषम संख्या है, ठीक है। तो एक अपना ये हो गया, कौन हो गया, 3 9 4, एक ये हो गया, देखना आप 3 9 4, ठीक। 9 के बाद क्या पूछ रहा है, सम संख्या और पहले विषम संख्या, तो एक ये आ गया, ठीक। 9 के बाद सम संख्या, पहले विषम संख्या, तो पहले विषम संख्या नहीं है, तो दूसरा क्या बन गया 7 9 2, यानी 2 पेयर बना, एक 3 9 4 का, एक 7 9 4 का।
तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। कितना हो गया आंसर इसका, 2। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्न प्रश्नों में विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप पेपर में जल्दबाजी नहीं करना, कभी कभी ऐसा एक वर्ड दे देगा, ठीक, और कभी कभी आपसे पूछ देता है बनाया जा सकता है, और कभी पूछ देगा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ना है, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान देना आप। यहाँ पे टैक्ट, TACT, तो देखो टी भी है, ए भी है, सी भी है, टी भी है, मतलब ये बनाया जा सकता है, ठीक। चैट, CHAT, तो देखो सी भी है, एच भी है, ए भी है, टी भी है, ये भी बनाया जा सकता है। आपसे पूछ रहा है जो नहीं बनाया जा सकता है, टॉर्च देखो टी भी है, ओ कहीं पे दिखाई दे रहा है, इस वर्ड में कहीं पे ओ दिखाई दे रहा है, कहीं पे ओ नहीं है, तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर, TORCH, ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्च सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में 442 को 224 लिखा जाए, 442 को क्या किया जाए, 224 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में 664 को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझना आप, 442 को क्या लिखा है, 224 लिखा है। कैसे लिखा है, तो 4 से 2 क्या हो गया साथी, -2, 4 से 2 क्या हो गया, -2, 2 से 4 क्या हो गया, +2, मतलब 2 बार माइनस किया है, शुरू वाले दोनों को क्या किया, माइनस किया है, लास्ट वाले में प्लस कर दिया है। इसमें क्या किया है, 4 में प्लस किया है 2, इस 4 में क्या किया है, +2, और इस 2 में क्या किया है, इस 4 में क्या किया, ध्यान देना आप, इस 4 में क्या किया है, -2, सेकेंड वाले 4 में -2, और लास्ट में जो 2 है इसमें क्या किया है, +2। तो आप भी कर लेना, पहले वाले में क्या कर लोगे, -2 करोगे, ध्यान देना आप, 6 में से 2 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 4, फिर है 6, तो 6 में से 2 को माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा, 4, लास्ट में क्या है, 4, लास्ट वाले में क्या करोगे, ऐड, 4 में कितना ऐड करोगे, 4 में ऐड करोगे आप 2, तो कितना आ जाएगा, 4 में 2 को ऐड करोगे तो 6, यानी क्या आ जाएगा आंसर, 446। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए एक एक करके दिखा रहा हूँ, जो ये भी हो सकता है, 446। आप ऑप्शन में ढूंढ लो 446 किस में है, तो 446 अपना सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 446। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये भी है किसका, जया अपने घर से, ये भी है डायरेक्शन का सवाल। कहता है जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। जया नाम की आदमी है, लड़की है, वो अपने घर से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम साथी इधर होता है, डायरेक्शन का ऊपर उत्तर होता है, इसके ठीक अपोजिट नीचे आएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। आपके राइट हैंड की तरफ पूरब होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ साथी पश्चिम होगा। कहता है जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ मान लीजिए इसका घर है, पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलती है। वहाँ से वह दाएं मुड़ जाती है, अब यहाँ पे पहुँच गई 5 किलोमीटर, अब यहाँ से क्या होगी, दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है। दायां, जब पश्चिम की ओर कोई जा रहा है और दायां मुड़ेगी, ध्यान से आप समझना, जब पश्चिम की ओर कोई जा रहा है और वो दायां मुड़ेगी या मुड़ेगा, ठीक है, तो किधर मुड़ेगी, तो ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वो क्या हो गई, बाएं मुड़ गई, कितना चली, 2 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वो क्या हो गई, बाएं ओर मुड़ गई और कितना चली, 3 किलोमीटर चलती है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ करके, ध्यान देना आप, अंत में हुआ, अब इधर किधर जा रही है, ये दक्षिण की ओर जा रही है, नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिण, ये इधर जा रही है। और यहाँ पे बोल रहा है अंत में दाएं ओर मुड़ करके, ये किधर जा रही है, दक्षिण की ओर। जब कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है और वहाँ से वो दाएं मुड़ेगी, तो किधर मुड़ेगी, ये इधर मुड़ेगी।
ठीक, किधर, पश्चिम की ओर। तो कहता है अंत में वो दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है। ये कितना चली, 3 किलोमीटर। अब वो अपने घर से किस दिशा में है, तो यहाँ से चलना शुरू की थी यहाँ से, और ये यहाँ पे पहुँच गई। तो ये कौन सी दिशा हो गया, पश्चिम दिशा की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर समूह दिए गए, इसमें से विषम अक्षर शब्द चुनिए। जब इस टाइप के सवाल रहे, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का आप मान सकते हैं, जब इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले इसका पोजीशन आपको याद रहना चाहिए। तो साथी ध्यान देना, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, एफ फॉर फिक्स, फिक्स से आपको याद रखना है 6, एफ मतलब 6ठे नंबर पे, आई 9, जे 10, ठीक है, आर 18, आर से मेरा नाम भी आता है राकेश, यू कितने पे, 21 पे, जेड कितने पे, 26 पे, जी कितने पे, 7 पे, जे कितने पे, 10 पे, और ओ कितने पे, ओ 15 पे, आई कितने पे, आई 9 यानी आई 9, एल 12, क्यू 17। ध्यान देना आप, यहाँ पे 2 है 6 है, कितने का डिफरेंस, +4, 18 से 21 कितना, +3, 7 से 10 कितना, 3, 9 से 12 3। आगे चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बी और एफ के बीच में कितने का गैप है, 4 का। आर और यू के बीच में कितने का है, 3 का। जी और जे के बीच में कितने हैं, G7, H8, I9, J10। इस जी और जे के बीच में कितने का गैप है, 3 का। आई और एल के बीच में कितने का गैप है, 3 का। देख रहे हैं आप, इसमें भी 3 का गैप है, जी और जे में भी 3 का है, आई और एल में भी 3 का, लेकिन बी और एफ में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस तीनों से हट के है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एफ जे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये पूछा हुआ सारे क्वेश्चन है, या ये तो एमटीएस में पूछा है, या फिर ग्रुप डी में कभी पूछा गया है, या फिर एसएससी जीडी में पूछा गया है। कहता है यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, इसमें क्या किया गया है, मैं आपको यहाँ पे लिख करके ही बता देता हूँ। NOITCLES, इसको क्या किया है, तो इधर से लिख दिया है, मतलब उल्टे से, मतलब एस को यहाँ पे ले लिया, ई को यहाँ पे ले लिया, इधर से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, SELCTION। तो सेम पैटर्न पे आप भी काम कर लेना। किसका पूछ रहा है, तो AIDNI का, तो आप भी क्या करना, INDIA, इधर लास्ट वाले से शुरू कर देना। तो क्या आ जाएगा, इंडिया, INDIA, इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका आ गया मिसिंग नंबर का, मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लुप्त संख्या। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना आप, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आपको निकालना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहाँ पे निकालना है। ये मिसिंग नंबर का सवाल है, लुप्त संख्या। एसएससी जीडी में आपको 1 या 2 नंबर से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कहता है 13, 7, 27, 54, 45, 144, वाट 32, 68। वाट मतलब क्वेश्चन मार्क। तो देखो, जब इस टाइप के सवाल रहे तो या तो ऐसे कोई काम किया गया होगा, या फिर इधर से कोई काम किया गया होगा। तो आपको पैटर्न पकड़ना है, जो कौन सा पैटर्न है। तो ध्यान देना आप, इसमें जो पैटर्न है साथी, यहाँ पे कितना है, 7। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप लोग जो, आपको कैसे पता चला जो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 14, और उसमें इस ऊपर वाले 13 को जमा कर दो। 14 में 13 को जमा करो तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, ये बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम पैटर्न इसमें साथ ही करना है। यहाँ पे कितना है बीच में, 45। 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा, 90। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। और 90 में ऊपर वाले, ऊपर में क्या है, 54। 54 को जमा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 में 54, 144। ठीक है,
सेम पैटर्न आप करना है। यहाँ पे क्या है 32 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 364, और यहाँ पे 68 है तो इसमें कितना प्लस करेंगे, यानी 4 प्लस कर देंगे तो 68 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी वही है, मिसिंग नंबर का ही सवाल है। मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में लुप्त संख्या बोलते हैं। इसमें क्या पैटर्न है तो ध्यान दो आप, 531 है, 126 है, 914 है। इसमें जो पैटर्न किया गया है तो 5 + 3 + 1 कितना आ गया 5 3 8 1 9, ठीक है। इधर देखो 9 + 1 + 4, 9 1 10 4 14, ठीक है। इस तीनों को प्लस किया, 531 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इधर 914 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब ये क्या किया गया है 9 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखना आप 9 को क्या किया 9 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 × 14 कितना आ जाएगा 126, यानी इस तीनों संख्या को प्लस कर लिया है 531 को, और इधर वाले 914 को प्लस कर लिया है। तो 9 1 10 और 4 14 आ गया, इधर 9 आ गया, 14 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 126 आ गया। सेम पैटर्न आप करना, 9 3 4, 9 + 3 + 4 कितना आ गया 9 3 12, 12 4 16, 16 आ गया। इसको आप प्लस करो, 6 + 1 + 8, 6 1 7, 7 और 8 कितना आ गया 8 1 9 9 6 15। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 0 5 6 11 14 का 4 कैरी 1 1 1 1 और 2 240, यानी ऑप्शन नंबर ए में अपना क्या है सही है। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हमें बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।